आप सभी श्रोताओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मैं आपके लिए शास्त्रों से वास्तविक रूप में जो कहा गया है शास्त्रों में, वो सूचनाएं या वो बातें आपको बताती हूँ और आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। इस प्रकरण में चूंकि कल सोमवती अमावस्या है और अमावस्या को काफ़ी लोग श्राद्ध करते हैं, तो मैं श्राद्ध कल्प के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ और ये स्कंद पुराण के नागर खंड उत्तरार्ध से ली गई हैं। इसमें जो कन्वर्सेशन है वो आनर्त नरेश और भर्तृयज्ञ की है। आनर्त नरेश ने पूछा था भर्तृयज्ञ से कि हे ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित है? श्राद्धोपयोगी द्रव्य कौन से हैं? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं? कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित होने योग्य हैं और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं? भर्तृयज्ञ ने कहा, राजन, विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। क्षुधा से क्षीण हुए पितर श्राद्धान्न की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, विशेषतः अमावस्या को श्राद्ध करने का क्या विधान है? मरे हुए जीव तो अपने कर्मानुसार शुभ अशुभ गति को प्राप्त होते हैं, तो फिर जब उन्होंने जन्म ले लिया तो उस श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच जाते हैं? भर्तृयज्ञ ने कहा कि महाराज, जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें से कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, कितने ही पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में स्थित होते हैं और कितने ही पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का उपभोग करते हैं। राजन, यमलोक या स्वर्ग लोक में रहने वाले पितरों को भी जब तक भूख प्यास अधिक होती है, जब तक वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं, जब तक वे श्राद्ध कर्ता पुरुष के मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, पितामह, प्रपितामह और पिता पद पर रहते हैं। पिता, दादा और परदादा, इसी तरीके से नानी, परनानी और उनसे ऊपर, तो तब तक श्राद्ध माँ, नानी और परनानी, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता होती है। पितृलोक या देवलोक के पितर तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर आकर लेते हैं। माने जो लोग पैदा हो गए हैं उनको जो है उन दिव्य पितर आते हैं। दिव्य पितर भी होते हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रही हूँ। और जीव जहाँ जिस शरीर में होता है वहाँ तदनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाते हैं। तो फिर वो दिव्य पितर जो होते हैं वो उस व्यक्ति को जो जन्म ले चुका है वहाँ तृप्ति पहुँचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य और सर्वज्ञ होते हैं, इनको पूरा ज्ञान होता है और नित्य होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल न देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है, वह पितरों का द्रोही है। उसके पितर स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसलिए शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य देना चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितर मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि श्राद्ध की क्या आवश्यकता है और क्या समय होता है इसका, और ये भी मैं स्कंद पुराण से आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ताकि बहुत लंबा ना हो जाए, और इसलिए तो ये अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कृपया इसको देखिए। कल सोमवती अमावस्या के दिन आप चाहें तो शंकर के मंदिर में भी जाकर तिल और दूध चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार आप सभी को। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको हाथ जोड़कर प्रणाम।